नमस्कार। महादेवी वर्मा जी के जीवन का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद नगर के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। 9 वर्ष की छोटी सी आयु में ही इन्हें विवाह के बंधन में बांध दिया गया था, किंतु ये बंधन स्थायी न रह सका। इन्होंने अपना ज़्यादातर समय अध्ययन में लगाना प्रारंभ कर दिया और सन 1932 में प्रयाग विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। इनकी योग्यताओं से प्रभावित होकर इन्हें प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्राचार्य के रूप में नियुक्त किया गया। इन्हें छायावादी हिंदी काव्य के 4 स्तंभों में से एक माना जाता है। इन्हें विभिन्न साहित्यिक पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया और 11 सितंबर 1987 को इनका देहांत हो गया। इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में जानते हैं। महादेवी वर्मा जी ने कविता, रेखाचित्र, आलोचना आदि अनेक साहित्यिक विधाओं में रचना की है। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। काव्य ग्रंथों में निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा, यामा आदि। नारी साहित्य में श्रृंखला की कड़ियां प्रमुख माना जाता है। रेखा चित्र संस्मरण में अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी और क्षणदा। आलोचना की यदि बात करें तो हिंदी का विवेचनात्मक गद्य और विभिन्न काव्य संग्रहों की भूमिकाएं, ये दोनों प्रमुख हैं। इनकी साहित्यिक विशेषताओं के बारे में बात करें तो महादेवी वर्मा मूलतः कवयित्री हैं, यानी कविताएं लिखने वाली, तथा इन्हें अपनी काव्य रचनाओं के लिए ही अत्यधिक प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। किंतु महादेवी जी ने हिंदी गद्य साहित्य के विकास में भी अपना बहुमूल्य सहयोग दिया है। निबंध, आलोचना, रेखाचित्र, संस्मरण आदि विधाओं पर महादेवी जी ने अपनी लेखनी सफलतापूर्वक चलाई है। इसके अतिरिक्त संगीत, चित्रकला, प्रकृति एवं पशु पक्षियों में भी महादेवी जी की रुचि रही है। महादेवी जी के निबंध साहित्य में जहां राष्ट्रीय स्वर मुखरित हुआ है, वहीं दीन दुखियों के दर्द और पीड़ाओं का भी वर्णन हुआ है। नारी जीवन के विविध पक्षों पर भी इन्होंने अपने निबंधों के माध्यम से प्रकाश डाला है। महादेवी जी का निबंध साहित्य समाज की पहचान करवाता है। नारी जागरण पर इन्होंने विशेष बल दिया है। महादेवी वर्मा जी की भाषा शैली के बारे में जानते हैं। महादेवी वर्मा जी के गद्य साहित्य की भाषा भी उनके काव्य की भाषा की भांति ही अत्यंत सहज, स्वाभाविक एवं प्रवाहमयी है। कहीं कहीं गद्य में भी काव्यात्मक भाषा के दर्शन होते हैं। बीच बीच में तत्सम यानी संस्कृत के शब्दों की भरमार के कारण भाषा साधारण पाठक की समझ से बाहर हो जाती है। महादेवी जी की भाषा के 2 रूप साफ तौर पर देखे जा सकते हैं, विचारात्मक और भावात्मक। सटीक वर्णन, प्रभावशाली बिंब योजना और चित्रात्मकता इनकी शैली की अन्य प्रमुख विशेषताएं हैं।